आज की कहानी का शीर्षक है बरगद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर छोटा था लेकिन उसमें प्यार बहुत था। मोहन पढ़ाई में ठीक था लेकिन उसका मन सबसे ज्यादा कहानियां सुनने और सपने देखने में लगता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। शाम के समय वहां ठंडी हवा चलती थी और बच्चे खेलते थे। मोहन को उस पेड़ के नीचे बैठना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी पुरानी कॉपी लेकर वहां जाता और कुछ न कुछ लिखता रहता। कभी कविता, कभी कहानी तो कभी अपने सपने। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, मोहन, तू रोज उस पेड़ के नीचे क्या करता है? मोहन मुस्कुराकर बोला, अम्मा, मैं अपनी कहानी लिखता हूँ। माँ हंस पड़ी, अरे, कहानी लिखने से भी कोई काम चलता है क्या? मोहन ने धीरे से कहा, एक दिन चलेगा अम्मा। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, भगवान करे तेरा सपना पूरा हो। गांव में हर साल मेले का आयोजन होता था। इस बार मेले में कहानी प्रतियोगिता भी रखी गई थी। जो सबसे अच्छी कहानी लिखेगा उसे 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 5,000 रुपये मोहन के परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। मोहन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया, लेकिन उसके पास अच्छी कॉपी तक नहीं थी। उसने पुरानी कॉपी के बचे हुए पन्नों को इकट्ठा किया और रात में लालटेन की रोशनी में लिखना शुरू किया। उसकी कहानी एक छोटे पक्षी के बारे में थी जो उड़ना चाहता था लेकिन उसके पंख कमजोर थे। सारे पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह हार नहीं मानता और रोज कोशिश करता रहता। आखिर एक दिन वह सबसे ऊंचा उड़ता है। मोहन ने पूरी मेहनत से कहानी लिखी। कई रातें वह ठीक से सो भी नहीं पाया। कभी शब्द मिटाता, कभी नए लिखता। उसके पिता उसे देखते और सोचते कि लड़का आखिर कर क्या रहा है। एक रात उसके पिता ने कहा, मोहन, पढ़ाई पर ध्यान दे, ये कहानी वहानी से कुछ नहीं होगा। मोहन चुप रहा। उसे अपने पिता की बात बुरी नहीं लगी क्योंकि वह जानते थे कि घर की हालत कितनी कठिन है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के स्कूल में बहुत भीड़ थी। कई बच्चे नई कॉपियां और रंगीन पेन लेकर आए थे। मोहन अपनी पुरानी कॉपी लेकर पहुंचा। कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे देखो, फटी कॉपी वाला लेखक आया है। सब हंसने लगे, लेकिन मोहन शांत रहा। स्कूल के मास्टर जी ने सबकी कहानियां जमा की। फैसला शाम तक होना था। मोहन बाहर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसे डर लग रहा था। वह सोच रहा था कि शायद उसकी कहानी किसी को पसंद न आए। शाम हुई। स्कूल के मैदान में सब लोग इकट्ठा हुए। प्रधान जी मंच पर आए और बोले, इस बार बहुत अच्छी कहानियां आई हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने हमारे दिल को छू लिया। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। प्रधान जी ने नाम लिया, पहला इनाम जाता है मोहन को। कुछ पल के लिए मोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मास्टर जी ने उसे मंच पर बुलाया। मोहन कांपते हुए मंच पर गया। प्रधान जी ने पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मोहन ने धीरे से कहा, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। लोग फिर तालियां बजाने लगे। उस दिन पहली बार उसके पिता की आंखों में गर्व दिखाई दिया। घर लौटते समय उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरा सपना समझ नहीं पाया। मोहन मुस्कुरा दिया। 5,000 रुपये से घर का राशन आया। माँ के लिए नई साड़ी खरीदी गई और मोहन के लिए किताबें। अब गांव में लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे। मास्टर जी ने उसे स्कूल की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने की अनुमति दे दी। मोहन रोज नई नई कहानियां पढ़ता और लिखता। धीरे धीरे उसकी लिखने की आदत और मजबूत होती गई। उसने गांव के लोगों पर छोटी छोटी कहानियां लिखनी शुरू की। कभी किसान की कहानी, कभी चाय वाले की, कभी बूढ़ी दादी की। गांव के लोग उसकी कहानियां सुनकर खुश होते। उन्हें लगता कि पहली बार कोई उनकी जिंदगी को शब्दों में लिख रहा है। एक दिन शहर से एक पत्रकार गांव में आया। उसने मोहन की कहानियों के बारे में सुना। पत्रकार ने मोहन से मुलाकात की और उसकी कॉपी पढ़ी। कुछ देर बाद पत्रकार बोला, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, क्या तुम अपनी कहानी अखबार में छपवाना चाहोगे? मोहन की आंखें चमक उठीं। सच में? पत्रकार मुस्कुराया। हाँ। कुछ दिनों बाद मोहन की कहानी अखबार में छपी। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोग अखबार लेकर उसके घर पहुंचने लगे। उसकी माँ बार बार अखबार को देखती और पड़ोसियों से कहती, ये मेरे बेटे की कहानी है। मोहन अब और मेहनत करने लगा।
उसने तय किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और आगे पढ़ाई करेगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। पैसे कम थे। उसके पिता चिंतित थे। एक रात पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मोहन बोला, मैं काम भी कर लूंगा और पढ़ाई भी। आखिरकार परिवार ने हिम्मत की और मोहन शहर चला गया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। वहां शोर था, भीड़ थी और भागदौड़ थी। मोहन एक छोटे कमरे में रहने लगा। दिन में कॉलेज जाता और शाम को किताबों की दुकान पर काम करता। काम के बाद वह देर रात तक लिखता रहता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह रुकता नहीं था। धीरे धीरे उसने छोटी पत्रिकाओं में कहानियां भेजनी शुरू की। कई बार उसकी कहानियां वापस लौटा दी जाती। कुछ लोग कहते, तुम्हारी भाषा बहुत साधारण है। लेकिन मोहन हार नहीं मानता। एक दिन उसकी एक कहानी एक बड़ी पत्रिका में छप गई। लोगों को वह कहानी बहुत पसंद आई। कहानी एक मजदूर पिता और उसके बेटे के रिश्ते पर थी। मोहन को पहली बार लिखने के पैसे मिले। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदी और गांव भेज दी। माँ ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा, तू इतना दूर होकर भी हमारा ध्यान रखता है। समय बीतता गया। मोहन की कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। उसकी पहचान बनने लगी। एक प्रकाशक ने उससे कहा, क्या तुम अपनी कहानियों की किताब छपवाना चाहोगे? मोहन को लगा जैसे उसका सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है। उसने कई महीनों तक मेहनत की और अपनी पहली किताब तैयार की। किताब का नाम था बरगद के नीचे सपने। जब किताब छपी तो सबसे पहले वह उसे लेकर अपने गांव पहुंचा। वही पुराना बरगद अब भी खड़ा था। हवा अब भी वैसी ही चलती थी। मोहन पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। फटी कॉपी, लालटेन की रोशनी, लोगों की हंसी, माँ की दुआएं। तभी गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, भैया, हमें कहानी सुनाओ। मोहन मुस्कुराया और किताब खोल ली। उसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई, लेकिन किसी का मन वहां से जाने का नहीं हुआ। कहानी खत्म होने पर एक छोटे बच्चे ने पूछा, भैया, क्या मैं भी बड़ा होकर लेखक बन सकता हूँ? मोहन ने प्यार से कहा, अगर तुम सपने देख सकते हो तो कुछ भी बन सकते हो। उस रात मोहन बहुत देर तक बरगद के नीचे बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसे महसूस हुआ कि सपने सच होने में समय जरूर लगता है, लेकिन अगर इंसान मेहनत और विश्वास बनाए रखे तो रास्ते खुद बन जाते हैं। कुछ साल बाद मोहन एक मशहूर लेखक बन गया। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते। लेकिन उसने कभी अपने गांव और उस बरगद को नहीं भुलाया। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई ताकि बच्चे किताबें पढ़ सकें। लाइब्रेरी के बाहर एक बोर्ड लगाया गया था, सपने देखने वालों के लिए। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई और लेखन में रुचि लेने लगे। कोई कविता लिखता, कोई कहानी, कोई चित्र बनाता। मोहन जब भी गांव आता, बच्चों के साथ बैठकर बातें करता। वह हमेशा कहता, गरीबी सपना देखने से नहीं रोक सकती। एक दिन उसकी माँ बरगद के नीचे बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुझे याद है, मैं कहती थी कहानी लिखने से क्या होगा? मोहन हंस पड़ा। हाँ अम्मा। माँ ने उसकी किताब हाथ में लेते हुए कहा, अब समझ में आ गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी। बरगद के पत्ते सरसराहट कर रहे थे, जैसे वे भी मोहन की कहानी सुन रहे हों। और सच तो ये था कि हर इंसान के अंदर एक कहानी छिपी होती है। बस जरूरत होती है उसे सुनने और उस पर विश्वास करने की।